नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। एक्चुअली में स्टॉक्स में ना कोई बड़ी खबर है ना बड़ा एक्शन है। किसी दिन कुछ चल रहा है, किसी दिन कुछ चल रहा है। आप जज नहीं कर सकते कि कहाँ पे एक्शन होने वाला है और कौन सा होने वाला है, यानी तेजी का या मंदी का। लेकिन एक दो थीम है जो ज़रूर मेरे को समझ में आ रही है, वो आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक है जहां पे प्रमोटर्स का एक्शन चल रहा है, जैसे कि प्रमोटर्स शेयर्स को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। दूसरा है OFS वाला सेगमेंट, जहां सरकार लगातार अपना हिस्सा बेच रही है। और तीसरा है अदानी ग्रुप, जहां पे आपके लिए बाजार के विपरीत तेजी देखने को मिल रही है। अदानी ग्रुप बहुत अच्छा कर रहा है। गौतम अदानी जी एशिया के रिचेस्ट पर्सन भी बन चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको दर्शा रहा है कि अदानी ग्रुप तो डेफिनेटली बढ़िया कर ही रहा है। तो ये कुछ दो चार थीम है जो एक्शन में दिख रही हैं, अच्छा कर रही हैं। अब इनमें से ही एक थीम प्रमोटर्स वाली है। आज एक अपडेट आई है जहां पे प्रमोटर ने करीब 1024 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं और ये स्टॉक है अजंता फार्मा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रमोटर्स ने बेचे जरूर हैं, लेकिन जो स्टॉक खरीदने वाले हैं वो भी काफी स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं। एक बार आपको पहले इसी की डिटेल शेयर करना चाहूंगा। प्रमोटर एंटिटी ऑफ अजंता फार्मा सोल्ड शेयर्स वर्थ ओवर ₹1024 करोड़। 1024 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं ब्लॉक डील में ट्यूसडे यानी आज। अब बायर कौन सामने निकल कर आया है वो बताता हूं। रवि अग्रवाल ट्रस्ट सोल्ड 34.5 लाख शेयर्स, अजंता फार्मा एट 2968 पर शेयर। तो रवि अग्रवाल ट्रस्ट ने करीब 34.5 लाख शेयर बेचे हैं 2968 रुपए के भाव पे और ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है 1024 करोड़ रुपए। अब खरीदे गए हैं दो डोमेस्टिक फंड हाउसेस के द्वारा, जैसे कि एक है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड जिन्होंने 21 लाख शेयर्स खरीदे हैं और दूसरा है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड जिन्होंने 13.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 34.5 लाख शेयर्स हो गए जितने बिके हैं। यानी मेरे को लगता है ये ब्लॉक डील नेगेटिव नहीं है। देखो, प्रमोटर्स ने बेचा ठीक है, लेकिन खरीदने वाला भी कोई छोटा व्यक्ति नहीं है। दो म्यूचुअल फंड सारा माल उठा ले गए, ये स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ खराब मैं तब मानता हूं जब पब्लिक के हाथ में चिपक जाए माल। पब्लिक क्या होता है, पेशेंस लूज करती है और उसकी इक्विटी पे हमेशा प्रेशर बना रहता है। फिर पब्लिक कभी भी बेच सकती है। लेकिन अब ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, ये आज जिन्होंने खरीदा है, कोटक हो या आदित्य बिरला हो, आपको क्या लगता है ये 2-4 दिन के लिए लेकर गए हैं? नहीं भाई, ये पैसा बनाने के लिए खरीद कर लेके गए हैं। तो जो कि खरीदने वाले का एक सिंपल स्टांस रहता है कि यहाँ पैसा बनेगा, मैं तो पैसा लगा रहा हूं। बेचने वाले का व्यू 10 हो सकते हैं। तो मेरा मानना ये नेगेटिव नहीं है। अजंता फार्मा इज अ स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल कंपनी विद अ प्रेजेंस अक्रॉस ब्रांडेड जेनरिक्स, इमर्जिंग मार्केट्स एंड सेलेक्ट developed market. The company has built a strong franchise in therapeutic segments such as ophthalmology, cardiology, dermatology, and pain management, while also expanding its footprint in international market. तो कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, बढ़िया कंपनी है और नो डाउट अजंता फार्मा ज़्यादा रडार पे नहीं रहती है, ऑफ रडार कंपनी है, बट कंपनी डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसने पैसा भी अपने इन्वेस्टर्स को बनाया है। 3017 रुपये पे आज बंद हुआ है स्टॉक। डील के बाद ऊपर की तरफ ही गया है मुझे लगता है। किसी के पास पोजीशन है तो मुझे लगता है होल्ड ही करना चाहिए। बाकी 3500 का ऑल टाइम हाई है, तो ज़्यादा दूर नहीं है अपने ऑल टाइम हाई से, वो भी ऐसे मार्केट में जहाँ पे बाजार अच्छा नहीं कर रहा। टेक्निकली हायर हाइज की फॉर्मेशन में है, अपने लोस से वापस से घूमता हुआ दिख रहा है। टेक्निकली मेरे को खराब नहीं लिख रहा है, अच्छा ही लग रहा है। तो जिसके पास है वो बने रहें, ये मेरा ओपिनियन होगा। अब स्टॉक्स की बात करता हूँ दूसरे। यहाँ पे आप सभी के साथ बात करना चाहूँगा दोस्तों, एक स्टॉक है जो अच्छा लगता है मुझे लेकिन चल नहीं रहा बड़े लंबे समय से। इनफैक्ट चल छोड़ो, खराब परफॉर्मेंस रही है और ये स्टॉक है दोस्तों एफकॉन्स इंफ्रा। एफकॉन्स इंफ्रा की बात करी जाए तो आज स्टॉक में 1% की तेजी थी, लेकिन वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि 5301 करोड़ का प्रोजेक्ट कंपनी ने जीता है। 5301 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वाधवन पोर्ट ब्रेक वाटर प्रोजेक्ट। तो बड़ा ऑर्डर मेरे को लगता है ये मिला है कंपनी को। 315 रुपये पे है। डेफिनेटली रिएक्शन अब देखो ना, 11,600 करोड़ का मार्केट कैप है,
5,300 करोड़ का ऑर्डर है, यानी एक सिंगल ऑर्डर की वैल्यू मार्केट कैप से 50% हो गई ऑलमोस्ट। तो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है मेरे को इस कंपनी के लिए, और टूटी हुई कंपनी है, बहुत ज़्यादा गिरी हुई, तो मैं मानूंगा पॉजिटिव है। दूसरा है KNR हीट एक्सचेंजर, KRN माफ़ कीजिएगा, KRN हीट एक्सचेंजर की बात करें 5% आज भागा है, खबर पॉजिटिव है। 235 करोड़ का इनकी फुल्ली ऑन सब्सिडरी, सॉरी निवेश की बात है, तो टू इन्वेस्ट 235 करोड़ इन फुल्ली ऑन सब्सिडरी KRN HVAC प्रोडक्ट। तो अपनी पूरी तरीके से जो सब्सिडरी कंपनी है उसमें 235 करोड़ का इन्वेस्ट करने की कंपनी बात कर रही है। वहीं भारतीय हेक्साकॉम के लिए अपडेट है, विन केस अगेंस्ट 473 करोड़ स्पेक्ट्रम चार्ज डिमांड एज बॉम्बे हाई कोर्ट रूल्स इन इट्स फेवर। तो कंपनी के फेवर में आया है डिसीजन बॉम्बे हाई कोर्ट का 473 करोड़ का, एयरटेल के लिए पॉजिटिव है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके लिए एक्शन में रह सकते हैं कल के सेशन में। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।